वास्तविक में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, लेकिन मनोवाद पखंड विचारधारा से आज़ाद नहीं हुआ है। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को बीच में बाबा साहब के विचारधारा, बुद्ध के विचारधारा, संत रविदास जी का विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे कि मानव का सेवा ही सबसे अच्छी पूजा है और ईश्वर का सेवा। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम पटना जिला के बख्तियारपुर में पहुंचे हैं। आज 26 जनवरी है। यहां पर द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यहां गरीब, असहाय, विकलांग लोगों को कंबल वितरण किया गया। उन्हीं के कमेटी के कार्यकर्ता हैं। आइए थोड़ा सा चीना परिचय करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या इन्होंने किए। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। आप कोई समता विचार मंच के और बहुत धन्यवाद देना चाहें कि आप आरा से यहाँ पहुँच करके हम लोग को बीच हमारे आवाज़ को, हमारी बात को सोशल मीडिया पर पहुँचाने के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल की तरफ से भी। आपको भी सर अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम आनंद कुमार है। ऐसे मैं मानवाधिकार कार्य करता हूँ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ करके, और मेरा विचार है कि बुद्ध का विचारधारा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा जन जन तक पहुँचे, और इसी के लेकर के हम लोगों ने 2-3 साल पहले यहाँ बुद्ध विहार का निर्माण किया है। अच्छा। और मेरा उद्देश्य है कि मानव का सेवा ही सबसे अच्छी पूजा है और ईश्वर का सेवा है। तो यहाँ केवल बुद्ध विहार बनाए हैं सर के धरातल पर जाके गांव-गांव में जाके कुछ प्रयास करके भी बुद्ध के विचार डाल रहे हैं? जी, यहाँ बुद्ध विहार का नींव डालने का मेरा हम लोग का मेन उद्देश्य है कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को बीच में बाबा साहब के विचारधारा, बुद्ध के विचारधारा, संत रविदास जी का विचारधारा से लोगों को अवगत कराएंगे और उनके प्रेरणा, उनसे प्रेरणा लोगों को लेकर के वो लोग आगे बढ़ेंगे और बुद्धमय करने के मेरा विचारधारा। देखा जा रहा है कि सरकार आप लोग के साथ नहीं दे रही है। खुद सरकार है कि अपने देश से दूसरे देश में जाती है सरकार, तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, और अपने देश में किसी दूसरे भगवान के देवी देवता के मंदिर बना रहे हैं। इस विषय में क्या कहना है आपको? जी, तो सरकार तो राजनीतिक से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित हो करके, और वो तो जब भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हमारी सरकार कहता है कि हम बुद्ध के नगरी से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, और यहाँ पर जो दूसरे कंट्री के लोग आते हैं उनको भी तथागत बुद्ध के ही प्रतिमा सौंपते हैं। लेकिन उसके बाद में फिर इन्होंने राम मंदिर और कुंभ मेला जैसे ऐसे कार्यक्रम जो हिंदू देवी देवता का है, वो जो अंधविश्वास पाखंडवाद है, उसको बढ़ावा देते हैं। उसमें भी एक भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी बोल दिए हैं कि जो पाप करते हैं वही वहाँ धुलने जाते हैं। उस पर भी लोग बवाल किए हैं। तो क्या आपका क्या मानना है कि पाप करके वहाँ पर जाकर स्नान करने से पाप धुल जाता है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि उस धर्म शास्त्र में भी है, और उनका जो शंकराचार्य है हिंदुओं का, उन्होंने भी कहा है कि चंद्रशेखर रावण जो कहा है बात, उसको हम समर्थन करते हैं। और हम लोग भी समर्थन करते हैं कि वास्तविक में अगर कुंभ मेला में नहाने के मकसद यही रखा है कि जो हम पाप के वहाँ जाकर के धुल जाएगा, लेकिन वो चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हम लोग कोई पाप ही नहीं किया है, तो हम लोग वहाँ कहा जाए कोई पाप नहीं किया, तो हमारा धुलने की क्या जरूरत है? जी, तो क्या लगता है कि बुद्ध का विचार आगे आप लोग के माध्यम से पूरा फैल सकता है? फिर से मेरा देश जो है बुद्धमय हो सकता है? जी हाँ, कुछ कदम हम भी लेके बढ़ेंगे, कुछ हमारे आने वाले पीढ़ी लेकर के बढ़ेंगे, तो एक दिन है जो कि ये हमारा बुद्ध को जो पतन किया गया था, एक दिन हमारा बुद्धमय हो जाएगा भारत देश। अच्छा, आज 26 जनवरी है और आज के दिन हम देखें कि गरीब, असहाय, विकलांग लोगों को आप लोग कंबल वितरण किए। ऐसा विचार कैसे आया सर? इसीलिए कि आज गणतंत्रता दिवस है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ है। अब बाबा जी ने इतने प्रतिज्ञा की है और उन्होंने जो शिक्षा दिए हैं, तो हम लोगों को लगा कि नहीं है, हम लोगों ने सीधे उन लोगों के बीच में जाए जो हमारे दिव्यांग है, निस्सहाय है, जिनको कोई पूछने वाला, उनको देखने वाला नहीं, उनको ऑफिसरों के द्वारा बुला करके उनके हाथों से जब वितरण करवाए, तो हमें भी और उन्हें भी सुकून मिला कि नहीं, जो BDO साहब, CO साहब हैं, ये सारे लोग जो है प्रमुख साहब, जो हमको कभी हाथ से हाथ नहीं मिलाया, न कभी बैठने उठने के लिए कभी पूछे, न दर्जा दिया, तो यहाँ आने के बाद में उन लोग को भी अच्छा सहानुभूति हुआ कि BDO साहब के हाथ से मैंने एक कमल लिया। आपके कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि थे? हमारे कार्यक्रम में द बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया जो प्रदेश अध्यक्ष के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है हुंकार साहब, जो वो आए हुए हैं। हमारे साथ उनका सेक्रेटरी अनिल कुमार इंजीनियर हैं, वो भी आए हुए हैं, तथा हमारे बख्तियारपुर के तमाम
जो इस कमेटी के मेंबर हैं, पदाधिकारी वो लोग हैं। ग्रामीण के पदाधिकारी में कौन कौन लोग थे? हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे, प्रखंड सचिव थे, प्रखंड कोषाध्यक्ष तो हम ही हैं, और प्रदेश से अध्यक्ष जी आए हुए हैं, और उसके बाद में सेक्रेटरी जो है अनिल कुमार जी वो भी आए हुए हैं। देखा जा रहा है कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बताया जाता है कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हम अभी भी परितंत्र है, हमको मोच रखने पर गाली दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, घोड़ी पर चढ़ने से मारा जाता है। इस विषय में क्या कहना है? सर, आज़ादी की जहाँ तक बात है तो हम वास्तविक में हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, लेकिन मनोवाद पखंड विचारधारा से आज़ाद नहीं हुआ है। कहीं न कहीं हम मानसिक और ये आर्थिक सामाजिक ऐसे चीज़ों से हम आज भी गुलाम हैं, और इसी चीज़ को आज़ादी लेने के लिए हम लोग ये कदम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अंत में आपसे क्वेश्चन रहेगा कि कैसे हमारा देश लोग पाखंड और विश्वास से निकलेंगे और शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? सबसे पहले तो उसके बारे में हमारे लोगों को शिक्षा से गुजरना होगा। जब तक हमारे लोग शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे और जो कोर्स का किताब है उसको छोड़ करके अन्य जो किताब है उन लोग किताबों को अध्ययन करना पड़ेगा, समाज के साथ में मिलजुल करके चलना पड़ेगा, तो बहुत सारे शिक्षा हमको मिलेगा और उसके माध्यम से हम समाज कल्याण और बुद्ध विचारधारा ला सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ के लोगों के विचार को आप लोग सुने कि किस तरीक़ा से गरीब असहाय के लोग मदद करते हैं और बुद्ध के विचारों को गली गली कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों का विचार कैसा है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोग बुद्ध विचार से जुड़े, अम्बेडकर विचार से जुड़े, हमारे महापुरुषों के विचार से जुड़े, ताकि दुनिया हमारा फिर से बोधमय हो सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।